पढ़िए डैड पढ़िए, सबको पता चलना चाहिए कि सच्चाई क्या है। मैंने तो सोच लिया था जब उसने रेस्टोरेंट में प्रिया और मेरे साथ हरकत की थी। पढ़िए। ये लेकिन ये तो हिसाब किताब है। चरस, गांजा, एलएसडी, हांगकांग, बॉम्बे, रफ पेपर्स है। मैं देखती हूँ। जी, हमें इंफॉर्मेशन है कि इस वक्त इस घर में विनय रस्तोगी मौजूद है। विनय रस्तोगी? आप कहीं डब्बू की बात तो नहीं कर रहे हैं? जी हाँ, उसी का नाम विनय रस्तोगी है। मिस्टर विनय रस्तोगी ऑफ डब्बू, यू आर अंडर अरेस्ट। ये क्या मजाक है? इस तरह आप किसी शरीफ आदमी के साथ बर्ताव नहीं कर सकते हैं। शरीफ आदमी? जिस आदमी ने आज सुबह 25 लाख रुपए किसी को दिए हो चरस, गांजा और ड्रग्स खरीदने के लिए, वो भला कैसे शरीफ हो सकता है? इंस्पेक्टर साहब, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। कोई गलतफहमी नहीं हो रही। जिस आदमी को तुमने आज सुबह पैसे दिए थे ड्रग्स खरीदने के लिए, वो पूरे पैसे के साथ गिरफ्तार हो गया है और उसने तुम्हारा नाम बताया है। कोई भी मेरा नाम ले, आप उसका यकीन कर लेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने उन नोट्स की जांच कराई है और वो सब एक ही बैंक अकाउंट से निकाले गए हैं। और वो अकाउंट आपका है, हांगकांग बैंक अकाउंट नंबर 23279 AP। क्या मैं गलत कह रहा हूं? जी नहीं, सही है, लेकिन इंस्पेक्टर साहब वो पैसे तो मैंने किसी को देने के लिए निकाले थे। आप बता सकते हैं किससे? शायद हमें 2-4 मिसिंग कड़ियां और मिल जाएं। इंस्पेक्टर साहब, मैंने एक दोस्त को दिए थे ड्राफ्ट बनाने के लिए। कनाडा की कंपनी का मुझे बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला ना, उसके लिए ड्राफ्ट बनाना था, और वो पैसे तो मुझे मिस्टर राजकुमार ने दिए थे। हम जानते हैं, इनकी इन्वेस्टिगेशन तो बाद में होगी। मिस्टर डब्बू, आपने इतना सारा कैश निकाल कर किसी को दिया ड्राफ्ट बनाने के लिए, ये ड्राफ्ट तो आप अपने बैंक से भी बनवा सकते थे। थोड़ा झूठ बोलना सीखिए मिस्टर डब्बू, अदालत में काम आएगा। क्या आप उस दोस्त का नाम बताएंगे? ये अकाउंट्स भी शायद रीमा रात ने दिया आपको। हाँ? इंस्पेक्टर साहब, इन कागजात के बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। मुझे बस इतना पता है कि उसने 25 लाख के बदले में मुझे रीमा ने 25 लाख के बदले मुझे एक स्टेटमेंट दी थी जिसमें लिखा था कि मेरी और उसकी शादी कभी नहीं हुई थी। जबकि शादी हुई है ऑस्ट्रेलिया में। हम काफी दिनों से फॉलो कर रहे हैं आपको। इंस्पेक्टर साहब, मेरा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है और मुझे फॉलो करके आपको कुछ हासिल नहीं होगा। ये बात आप अदालत में बताइएगा। मैं अपने वकील को फोन करना चाहता हूँ। हाँ, कर सकते हैं, पुलिस स्टेशन से, वहां भी फोन है। पकड़ लेते हैं, आइए। उस लड़के पर जितना यकीन करो उससे भी ज्यादा बड़ा धोखा होता है। क्या आपने उसे वो 25 लाख का चेक दिया था? हाँ, उसने मुझे सारे कागजात दिखाए थे जो कनाडा से आए थे। उस पर कनाडा के कोर्ट के मोहर थे और उसने ईमेल पे कम्युनिकेशन कराया था हमारा। मुझे तो लगता है ये सारा का सारा एक स्टेज ड्रामा था, सिर्फ वो 25 लाख का चेक हासिल करने के लिए। और वो 25 लाख का चेक उसने कैश करवा के रीमा नाथ को दिया ताकि वो एक झूठा बयान लिख कर दे। पर वो बयान गया कहाँ? और ये जो हिसाब किताब के पेपर्स है, ये कहाँ से आए? मुझे तो लगता है कि इसने पूरे 25 लाख नारकोटिक्स खरीदने में इस्तेमाल किए और रीमा का नाम बीच में खाम का ऐसे ही डाल रहा है। और हम पर जो इंक्वायरी होगी वो अलग, क्योंकि चेक हमारे अकाउंट से उसके अकाउंट में गया है। तुम तो फौरन एक केस कर दो उस पर फ्रॉड का, ताकि ये साबित किया जाए कि तुम इस डील का कोई हिस्सा नहीं हो, बल्कि तुम्हें भी चीट किया गया है। हाँ डैड, ये तो आपको फौरन कर देना चाहिए। पता नहीं किस मनूस घड़ी में उसने कदम रखा था इस घर में। एक तरफ तो इतनी सारी मुसीबतें और दूसरी तरफ उसने हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। अब तो कम से कम 10 साल के लिए बंद हो जाएगा। हमारे लिए तो वो आज से मर गया। मर तो गया वो। नारकोटिक्स का केस है। मुझे नहीं मालूम था कि आप लोग स्मगलिंग भी करते हैं। अरे भाई, हम व्यापारियों से ताल्लुक रखते हैं, स्मगलरों से नहीं। राणा साहब, ये बिल्कुल झूठा इल्जाम है। टब्बू को फंसाया गया राणा साहब। राणा साहब, एक बार उसका बेल करवा दीजिए। वो जेल से बाहर आके एक एक आदमी को ढूंढ निकालेगा जिसने उसे फंसाया है। मैं तो आगे आने से रहा,
भाई कौन पुलिस वालों को बताता फिरेगा कि हमारे ताल्लुकात ऐसे लोगों से हैं जो ड्रग्स की स्मगलिंग करते हैं? और आपको बेल के लिए हमारी नहीं, पैसों की जरूरत है। जी, बात तो आपकी सही है। पैसे मैं आपको दे सकता हूं, मैं आपको पैसे दे सकता हूं, लेकिन उसके लिए राजकुमार के साइन लाने पड़ेंगे आपको। राणा साहब, राजकुमार जी दस्तखत कैसे करेंगे? वो 25 लाख के चेक तो उन्होंने ही दिए थे ना। वही 25 लाख ना जो उस स्मगलर को दिए थे, जो पकड़ा गया है। तो राणा साहब, वो चेक तो हमने रीमा को दिया था। अब वो चेक स्मगलर के पास कैसे पहुंच गया, ये तो मैं भी नहीं समझ पा रहा हूं। आपका कहने का मतलब है कि रीमा का ताल्लुक अंडरवर्ल्ड से है, और वो स्मगलर जो पकड़ा गया है उसने रीमा का नाम लेने की बजाय आपके सपूत लाडले बेटे डब्बू का नाम ले लिया। राणा साहब, मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा है। राणा साहब, तो क्या समझ में आ रहा है? राणा साहब, डब्बू को बेल पे छुड़ाने के लिए कम से कम 25-30 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। कहां से लाओगे? आप मदद कर देते तो। राणा मदद नहीं करता, उधार देता है, वो भी ब्याज पर, और उसके लिए गारंटी चाहिए। आप बाप बेटे का पिछला रिकॉर्ड इतना खराब है कि मैं आप लोगों को पैसे नहीं दे सकता। हाँ, अगर आप गारंटी ला कर दें तो दे सकता हूं। ठीक है राणा साहब, मैं कोशिश करता हूँ। डब्बू तो मेरा इकलौता बेटा है, कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। भगवान किसी को ऐसी नालायक औलाद ना दे। जाइए, जाए आप यहां से। नमस्कार। हाँ, मैं राणा बोल रहा हूँ। अभी अभी रस्तोगी यहां से गया है। जी, क्या छुड़ाना है डब्बू को बेल पे? जी जी, बहुत अच्छा। हाँ, अभी कुछ दिन और उसको हवालात में सड़ने दीजिए। जी जी, हाँ, जब आप कहेंगे तो बेल का बंदोबस्त हो जाएगा। जी जी, बेहतर। क्या हुआ, किससे बात कर रही थी? डब्बू कल रात से पुलिस के लॉकअप में है। उसने राजकुमार से 25 लाख रुपए लेकर किसी स्मगलर से ड्रग्स वगैरह का सौदा कर लिया। स्मगलर पकड़ा गया और उसने डब्बू का नाम दे दिया। इट्स अ वेरी बिग क्राइम। खून करके तो शायद कोई बच जाए, लेकिन नारकोटिक्स में सवाल ही पैदा नहीं होता। ऑब्वियसली जब लोग चरस गांजा बांटते हैं, दे डोंट रियलाइज कितने सारे नौजवानों की जिंदगी के साथ खेलते हैं, जीते जी उन्हें मार डालते हैं। दिस इज, तुम इतना परेशान क्यों हो? तुम जितना उससे नफरत करती हो उतना तो मैंने कभी किसी को किसी से नफरत करते हुए नहीं देखा। व्हाई यू अपसेट? यू शुड बी हैप्पी। नहीं, मैं उदास नहीं हूँ, बल्कि मैं तो खुश हूँ, लेकिन अपनी खुशी को जाहिर करने से डरती हूँ। आज तक डब्बू हर जगह, हर मोड़ पर जीतता आया है। ये पहली बार है जब वो उस तरफ खड़ा है जिस तरफ हार है। आज तक उसने मुझे बहुत रुलाया है। आज पहली बार है जब आंसू उसकी आंखों में है। क्योंकि आज तक वो तुम लोगों पर बात करता है, तुम लोगों की शराफत का फायदा उठाता है। शरीफ इंसान कमजोर नहीं होता, लोग उसकी शराफत को कमजोरी समझते हैं, लेकिन जब एक शरीफ इंसान जंग पर उतर आता है ना, तो बड़े से बड़े जंगबाज से कम नहीं होता। अब इसके बाद उसे किसी भी वार की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसकी जिंदगी तो पूरी की पूरी इसी केस में निकल जाने वाली है। नहीं, डब्बू उससे ज्यादा कमीना है जितना कि आप लोग समझते हैं। उससे बच के रहना होगा। उसने मुझे बहुत दुख दिया है। मुझे अपनी आंखों से मिटते ख्वाबों का बदला लेना है उससे, और इसके लिए डब्बू की जिंदगी बहुत कम बची है। अब जब फंसाए तो मैं उसे निकलने नहीं दूंगी। सबसे पहले इस बात का ख्याल रखना है कि उसकी बेल ना हो, वो जमानत पर न छूट जाए। डर, आप कहना क्या चाहते हैं कि मेरी जमानत नहीं हो सकती है? इतना बड़ा शहर है और आपको एक शख्स नहीं मिला जो मेरी जमानत दे सके? तुम ही बताओ बेटा कौन है? और वैसे वो राणा पैसे देने के लिए तैयार है, लेकिन गारंटी के तौर पे उसे भी राजकुमार के दस्तखत चाहिए। यार, राजकुमार क्यों मुझे दस्तखत देने वाला? वो तो मेरी अब शक्ल भी देखना पसंद ना करे। सब रीमा का किया धरा है। डैड, मुझे जेल से बाहर निकलने दो। उसकी मैं ऐसी हालत करूंगा कि वो जिंदगी भर याद रखे।
हेलो। आप इस वक्त डब्बू के जख्मों पर मरहम लगा रहे हैं शायद। देखो बेटी, हमारी लड़ाई अपनी जगह पे है, लेकिन अभी अभी मेरी मदद करो डब्बू को जेल से बाहर निकालने में। उसके बाद तुम जो चाहोगे वही होगा। ये आप कह रहे हैं? उस वक्त जब मैंने ऑस्ट्रेलिया से फोन किया था, डब्बू के अचानक गायब हो जाने के बाद, आपने तो कहा था कि वो अपनी मन मर्जी का खुद मालिक है और लड़कियों को चाहिए कि वो संभल कर रहें उनसे। जरा बात तो करवाइए, मैं भी तो तुम्हें गिड़गिड़ाया कैसे जाता। कौन है? इस वक्त तो तुम बहुत खुश होगी ना मिस रीमा नाथ। मुझे जेल की सलाखों के पीछे डालकर तुम समझ रही होगी कि ये तुम्हारी जीत है। गलत फहमी है तुम्हारी मिस रीमा नाथ। ये तुम्हारी जीत नहीं है, धोखा है। जीतना है ना तुम्हें तो मैदान में आओ बाहर, फिर तुम्हें दिखाता हूं कि कौन ज्यादा ताकतवर है। ये तुम कह रहे हो डब्बू, जिसने कभी जंग की ही नहीं, जो हमेशा धोखा देता आया है। तुमने मुझे धोखा दिया था ना, अब मैंने दे दिया। अब एथिक्स ऑफ वॉर की बात करते हो। अरे जंग शुरू हुए तो जमाना हो चुका है, आपको अब पता चला है, क्योंकि पहली बार वार आपके सर पर हुआ है। पहली बार आप किसी भी मंच पर हैं। लेकिन मिस रीमा नाथ, ये ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। जेल से बाहर निकलते ही मैं तुम्हें अपना असली रूप दिखाऊंगा, अपने असली रंग दिखाऊंगा। कल क्या होगा क्या पता, लेकिन कल सुबह क्या होने वाला है मुझे पता है। हर अखबार के फ्रंट पेज पर तुम्हारी तस्वीर होगी। इस शहर का बच्चा बच्चा जान जाएगा कि तुम क्रिमिनल हो। ये देखा आप लोगों ने? कल तक जो बात सिर्फ इस घर के अंदर थी, आज पूरे बाजार में फैल चुकी है। पता नहीं हम लोगों से इतनी बड़ी गलती कैसे हुई। ये डब्बू हर दिन कोई ना कोई नया रंग दिखाता है। अभी आधे घंटे पहले बड़े डैडी का फोन आया था इंदौर से। क्यों नहीं आएगा? आमतौर पे तो कभी फोन नहीं करेंगे, लेकिन ऐसे मौकों पर जरूर फोन करेंगे। ये साबित करना चाहते हैं ना कि उनकी जजमेंट डब्बू के बारे में सही थी। वो कुछ साबित करना नहीं चाहते, बल्कि उनकी आवाज में खुद इतनी उदासी थी। प्लीज, ये सब दिखावे की बातें होती हैं। आपने डब्बू पे केस तो कर दिया ना डैड? हाँ, नोटिस तो कल ही भेजा दिया था, लेकिन आज ये फोटो देखने के बाद मुझे एक शक हो रहा है। कोई तो जरूर है जिसको इस केस में इंटरेस्ट है, वरना डब्बू जैसे लोग तो दिन में 100 पकड़े जाते हैं, हर किसी की फोटो नहीं छपती। ये फोटो, और फिर डब्बू को इतना मशहूर क्रिमिनल भी नहीं कि फोटो छप जाए। मैं जानता हूं कौन है इसके पीछे। नहीं गोविंद, गेसवर्क और अंदाजों के सहारे हमें किसी पर ब्लेम नहीं लगाना चाहिए। मैं गेस वर्क के अंदाजे के सहारे नहीं बोल रहा हूं ना, बोला। बात बिल्कुल साफ है, इट्स एब्सोल्युटली क्लियर। इन सारे कारनामों के पीछे कुछ खास लोगों का हाथ है। तेजेश्वर दत्त, रीमा नाथ एंड मे बी प्रीति। मुझे प्रीति का मालूम नहीं, लेकिन प्रीति के नाम पर तेजेश्वर दत्त जरूर गोलियां चला रहा है। मैंने उसका दिल्ली ट्रांसफर करवाया था, जिसकी वजह से उसे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। अब रीमा नाथ ने उसे मौका दिया है तो वो भरपूर फायदा उठाते हुए मुझ पर हमला कर रहा है। आज तो आप दोनों का दिन है, आप लोग जो ऑर्डर करेंगे हमें वही खाना पड़ेगा। अरे इन सब फॉर्मेलिटीज की क्या जरूरत है? अरे क्यों नहीं है, शादी की दावत है, हम लोग तो केक वेक भी मंगाने वाले थे। कुछ नहीं, सीधे सीधे खाना खाओ। अच्छा ठीक है, खाना तो हम खाएंगे, लेकिन दीपा इस बार वेकेशन में आप दोनों को हनीमून के लिए जाना ही पड़ेगा। पापा तो वेकेशन में कहीं जाते ही नहीं है। अब देखो, हेलो। गोविंद, इनसे मिलो, ये मेरी मम्मी। दीपा जी को तो मैं जानता हूँ। ये मेरी मम्मी है, इनकी और पापा की अभी अभी शादी हुई। Congratulations. Congratulations, sir. बैठो। वैसे मैं यहाँ खास किसी से मिलने आया। तेजेश्वर दत्त साहब, आप डब्बू को तो जानते ही होंगे। हाँ, कुछ हद तक। दरअसल वो हमारे दूर के रिश्ते में है। कुछ दिन पहले आया था,
अपनी और प्रिया की शादी का कार्ड देने माँ को? बताया था उसने, और ये भी बताया था कि आपकी माँ ने जिक्र किया कि आप जल्द ही शादी करने वाले हैं। वैसे कब कर रहे हैं आप शादी? देखिए कब हो जाए। आपने तो कुछ सोचा हो? अब प्रीति की शादी की जिम्मेदारी उसकी नहीं, मेरी है। हमारे घरों में बेटी के दिलों की बात माँ ही जानती है। ठीक कह रही हैं आप। एक माँ का दिल ही जान सकता है कि उसकी औलाद के लिए क्या सही है और क्या गलत है। वैसे मेरी माँ भी अक्सर मुझे फोर्स किया करती है कि मैं उनकी बात मानूं, और आप मानते भी हैं, अच्छा करते हैं। तेज साहब, आपने आज का अखबार पढ़ा होगा। डब्बू की तस्वीर थी, उसमें किसी ड्रग्स के केस में उसे फंसाया गया है। हाँ, सैड, वेरी सैड। और क्या आप जानते हैं कि कौन है इस साजिश के पीछे? भला मैं कैसे जान सकता हूँ? क्यों? रीमा नाथ को तो आप जानते हैं ना, ऑस्ट्रेलिया से आई है आपकी कंपनी को फाइनेंस करने के लिए। और आप शायद ये भी जानते हैं कि मैंने ही आपका ट्रांसफर दिल्ली करवाया था। क्या ये बातें 2 और 2 4 नहीं होती? आप क्या कह रहे हैं गोविंद साहब? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जहां तक मेरी ट्रांसफर का सवाल है तो वो काम आपने बहुत अच्छा किया, क्योंकि मुझे प्रीति जैसी पार्टनर मिली, और मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक पता नहीं कर लूं कि कौन है इन सारी चीजों के पीछे। मुझे डब्बू से कोई खास लगाव नहीं है, और ना ही मैं उसके हक में हूं, मगर कोई किसी के साथ ज्यादती करे ये मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। और आप ज्यादती कर सकते हैं, इसका हिसाब कौन लेगा आपसे? हाँ दीपा, 1 मिनट, ये कब से हमारे टेबल पर बैठे हैं और उठपटांग बातें की जा रही हैं। हम सुन रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ये कुछ भी बोलते चले जाए। ठीक है, चलता हूं मैं। नहीं बेटा, बैठो। नहीं पापा, इन्हें मत रोकिए। इनकी आदत है जब तक इन्हें कोई जाने के लिए ना कहे ये जाते नहीं। बेटी, तुम्हें इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। क्यों नहीं बात करनी चाहिए थी? बिल्कुल करनी चाहिए थी। थैंक्स दीपा, आपने भी जो उससे कहा बिल्कुल सही कहा। ठीक है, अगर तुम दोनों साथ हो तो मैं कौन होता हूँ बोलने वाला? वैसे मुझे लगता है ये गोविंद कुछ करेगा जरूर। जिस तरह से ये उठ के गया है, मुझे लगता है इसने कुछ फैसला कर लिया। क्या हुआ गोविंद? क्या बात है? मैं रमोला से शादी करना चाहता हूं, अगर रमोला का कोई ऐतराज ना हो तो। गोविंद, इतनी अच्छी खबर है, रमोला को क्या ऐतराज हो सकता है? हाँ बाबा, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, कुछ जानना चाहती हूँ, फिर फैसला सुनाऊंगी।